हे गाइस, मैं एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है गलतियों से सीख। अच्छी लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। एक बड़ा ही समृद्ध और खुशहाल राज्य था। इस राज्य का राजा बड़े ही साफ दिल का, सेवाभावी और भगवान में अटूट विश्वास करने वाला था। राजा को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। राज्य के सारे लोग राजा से बेहद प्यार करते थे और उसका हर कहा किसी हुक्म की तरह मानते थे। फिर भी वह राजा जैसे जैसे बूढ़ा होता जा रहा था, वो दुखी रहने लगा था। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। राजा के दुखों का कारण था उसे पुत्र का ना होना। हालांकि राजा की एक पुत्री थी जो बड़ी हो चुकी थी और उसके विवाह का विचार भी उस राजा के करने लगा था। राजा अपने बुढ़ापे में संन्यास लेकर प्रभु भक्ति करना चाहता था, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि राज्य की बागडोर किसको सौंपी जाए। दोस्तों, बहुत अच्छी कहानी है, कहानी बने रहे, कहानी अंत तक सुने। अच्छी लगे तो कमेंट्स और शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एक रात इसी चिंता में राजा काफ़ी देर तक भगवान का नाम जपते जपते सो गया। उस रात राजा को सपने में भगवान का साक्षात्कार हुआ और उसे उसकी सारी समस्याओं का समाधान मिल गया। दोस्तों, कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा और कमेंट में जो बताइएगा। सवेरे उठते ही राजा ने बड़े प्रसन्न मन से एक सभा बुलाई और ऐलान कर दिया कि उसके महल के दरवाजे पर को भी पहला आदमी आएगा, उसे उसी राजकुमारी के साथ शादी कर दी जाएगी और उसे ही राज्य का राजा घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा कुछ गलती लगी तो सॉरी। सभी लोगों को जो सभा में मौजूद थे, राजा का एक ऐसा अजीब ऐलान सुनकर काफ़ी अचंभित हुए। लेकिन सभी लोग जानते थे कि राजा बिना बताए ऐसा कोई भी मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने राजा को ऐसी करने का कारण पूछा। दोस्तों, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, एक अजीब मोड़ पर है और पूरी कहानी जरूर सुनिएगा। राजा ने अपने रात के सपने के बारे में सबको बताया तो सबके मन का संदेह दूर हो गया। राजा के ऐलान कर तुरंत पालन किया गया और थोड़ी ही देर बाद सैनिक एक युवक को सभा में लेकर आए जो मैले पुराने कपड़े पहने हुआ था। दोस्तों, कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है, कहानी में बने रहें और कहानी जरूर पूरी सुने। राजा ऐलान के अनुसार गरीबों को राजा बना दिया गया और राजकुमारी से उसकी शादी भी कर दी गई। कुछ ही दिनों में ढूंढा राजा अपना सब कुछ त्याग करके प्रभु भक्ति के लिए सन्यासी में जंगल में चला जाता है। दोस्तों, कहानी देखिए कहाँ पहुँच गई है। धीरे धीरे नए राजा ने राज्य का सारा भार संभाल लिया और बड़े अच्छे से शासन करने लगा। राजा महल में एक गुप्त कमरा था जिसके दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला था और इस ताले की चाबी नए राजा हमेशा अपने पास संभाल कर रखता। हर हफ्ते एक दिन राजा उस कमरे को ताला खोलता और आधे एक घंटे उसमें बिताने के बाद फिर से उसे ताला लगा देता। दोस्तों, ये कहानी एक सस्पेंसफुल कहानी है और शिक्षाप्रद कहानी है। ये कहानी आई होप सो आपको अच्छी लगेगी, तो कहानी में बने रहें। उस चाबी को राजा कभी किसी को छूने भी नहीं देता। अगर कोई उसे छूने की कोशिश करता तो राजा गुस्सा हो जाता। सेनापति, खजांची और सभी मंत्री बड़ी जिज्ञासा से उस कमरे में क्या हो सकता है ये जानना चाहते थे। देखिए दोस्तों, अगर कोई गलती हो, मिस्टेक हो तो सॉरी, माफ़ी और कमेंट में जो बताइए। सभी के दिमाग में यही सवाल घूमता रहता है कि आखिर खजाने की चाबी खजांची के पास, शास्त्रागार की चाबी सेनापति के पास और सभी ज़रूरी दस्तावेज रखे कमरे की चाबी मंत्री के पास है, तो आखिरकार राजा उस गुप्त कमरे की चाबी अपने पास लिए क्यों फिरते हैं और आखिरकार उसमें क्या ऐसा कीमती चीज़ है जो राजा किसी को भी बताते नहीं। दोस्तों, क्या हो सकता है उस कमरे में, इसके लिए आपको कहानी जरूर आगे सुननी पड़ेगी। इन सभी के लाख कोशिशों के बाद भी राजा ने कभी भी उसे उस कमरे में क्या है उसके बारे में नहीं बताया। इन सभी ने जाकर इस बात की खबर रानी के कानों तक पहुंचा दी।
रानी को भी जिज्ञासा हुई कि ऐसी कौन सी रहस्यमय बात है जिसे राजा अपने धर्म पत्नी से भी छुपा रहे हैं। देखो दोस्तों, रानी को भी नहीं पता है, और आपको जानना है तो कहानी में बने रहना होगा, कहानी पूरी सुननी होगी। रानी ने राजा से उस रहस्य को जानने के लिए हठ पकड़ लिया। रानी ने खाना पीना सब त्याग दिया। आखिरकार स्त्री के हठ के आगे राजा को हार माननी पड़ी। राजा रानी मंत्री और सभी सभासदों के साथ में लेकर उस कमरे के पास पहुंचा और पहली बार सबके सामने उस कमरे को खोला। सभी देखकर हैरान थे क्योंकि उस कमरे में कुछ भी नहीं था सिवा एक फटे पुराने कपड़े के जो दीवार पर टंगा हुआ था। तो दोस्तों, फाइनली जो है इस कमरे का राज खुल चुका है और अब आगे बढ़ते हैं कि कहानी के अंदर क्या होता है। मंत्री ने फटे कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए राजा से कहा, महाराज, यहाँ तो इस फटे कपड़े के सिवा कुछ भी नहीं है। तब राजा ने कहा, यही तो मेरा सब कुछ है। जब जब मुझे किसी वस्तु को घमंड होने लगता है या जब मैं अपने आप को दूसरों से उत्तम समझने लगता हूँ, तब तब मैं इस कमरे में आकर अपने इस फटे पुराने कपड़े को देखता हूँ और मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तब मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं था और मेरा सारा घमंड खत्म हो जाता है। दोस्तों, कहानी आपने सुनी, देखिए आपने इस कमरे का राज भी खुल गया और राजा ने क्या बात कही। और आपको ये बात अच्छी लगी हो तो इसके लिए एक लाइक और शेयर और कमेंट जरूर बनता है प्लीज़। दोस्तों, कहानी से मिलने वाली शिक्षा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हमें अपने भूतकाल को याद रखकर वर्तमान में गलतियां करने से बच सकते हैं। समय हमेशा बदलता है, इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आज हमारे पास सब कुछ है तो वो हमेशा नहीं रहने वाला। इसलिए हमें हमेशा नम्र बनकर रहना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी थी और कहानी की सीख भी अच्छी थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पूरी कहानी सुनने के लिए पेशेंस के साथ आप सभी का धन्यवाद। अब मेरे चैनल का नाम है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। मैं नई नई स्टोरीज़ लेके आता रहता हूँ, जो मॉरल स्टोरी होती है, एजुकेशनल स्टोरी होती है, किड्स स्टोरी होती है और भी बहुत तरह की स्टोरी मैं लेके आता रहूँगा। इसके लिए आप चैनल को लाइक शेयर सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी।